हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर की वर्कशीट और हमारा टॉपिक होगा भाषा। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले इस टॉपिक की मैंने सारी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, परिभाषा लिखी है उनकी। जैसे भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर, ठीक है, भाषा वो जरिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात को या तो बोलकर या लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। देखिए, जब हम अपनी बात कहेंगे तो या तो बोलकर कहेंगे या लिखकर, लेकिन जब दूसरे हमें अपनी बात बता रहे हैं या तो हम सुनेंगे या फिर जब वो हम लिख रहे होंगे तो उसको हम पढ़कर ग्रहण करते हैं। यही क्या कहलाती है? भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसके अलावा भाषा का एक और रूप भी होता है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। आपने कभी देखा होगा ट्रैफिक हवलदार जो इशारों में जो ट्रैफिक के रूल समझाता है, वो जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा है। छोटा बच्चा होता है तो अपनी बात को रोककर बताता है, सो वो भी क्या है? सांकेतिक भाषा है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो दूसरा सामने वाला होगा वो हमारी बात को सुनकर ग्रहण करेगा, ठीक है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। अब हम अपनी बात को लिखकर, जैसे मैं अपनी बात को लिखकर आपको बोल रही हूं तो आप इसे पढ़ेंगे भी और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनेंगे भी। तो ये क्या हो गई? ये भाषा हो गई। मेरी अपनी एक भाषा है जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ और जिसमें समझा रही हूँ आप उसी वे में उसको समझ रहे हो, तो ये भाषा हो गई। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए तरीके या चिन्ह को लिपि कहते हैं। अब भाषा को हम लिखे कैसे? जो हम बोल रहे हैं अपनी बात, उसको हम कैसे लिखे? उसके लिए कुछ चिन्ह जो है निश्चित किए गए हैं या तरीके हैं, उससे हम कहते हैं लिपि। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी कि भाषा को किस तरीके से हम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं उसका ज्ञान जो कराता है वही व्याकरण कहलाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। वह 14 सितंबर 1949 को इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसने हमें अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा था हिंदी भाषा को। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दी गई भाषा को उनकी लिपि के साथ मिलाएं। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उसके लिए सॉरी। संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरिक, उर्दू फारसी में लिखी गई है, पंजाबी गुरुमुखी और अंग्रेजी रोमन में लिखी गई है। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट में सही शब्द लिखना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। व्याकरण भाषा के ब्लैंक रूप का ज्ञान कराता है। किस रूप का ज्ञान कराता है? शुद्ध रूप का। ब्लैंक विचारों के आदान प्रदान का साधन है। क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। लिखित भाषा को व्यक्ति पढ़कर समझता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि दक्षिण भाषा है। ऐसे तो यहाँ भाषाएं होना था, ठीक है, दक्षिण भाषाएं हैं। ये सारी भाषाएं हमारे दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। सही या गलत का निशान लगाना है। पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती है, ये बात गलत है क्योंकि पूरे भारत में डिफरेंट भाषाएं बोली जाती है। बच्चा जन्म से बोलता है, ये भी गलत है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो अपने हाव भाव, अपनी जो भी बातें हैं उसको रोककर या इशारों में बताता है, तो बच्चा जन्म से नहीं बोलता। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, अभी हमने पीछे पढ़ा, ये भी बिल्कुल सही है। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है, ये गलत है, ये भाषा का मौखिक रूप है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।